हाय स्टूडेंट्स, मैं सबाजीत दी नाइट्स कोचिंग कैंपस बाय सबाजीत सर में आपका स्वागत है। यदि आप नए स्टूडेंट हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का पता आपको चलता रहेगा स्टूडेंट्स। और आइए आज क्लास 10th का हम 4 लेसन स्टडी करने जा रहे हैं और आपको पढ़ाया जाएगा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ड्स। इसमें स्टूडेंट्स हम मानव नेत्र के बारे में बताएंगे कि मानव नेत्र के कितने पार्ट हैं, इनके कार्य क्या हैं, आपकी आंखों में दोष पाया जाता है, कौन कौन सा दोष पाया जाता है। और ये लेसन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है, जिस लेसन से 7 नंबर के क्वेश्चन हाई स्कूल के यूपी बोर्ड एग्जाम में आना अनिवार्य होता है, आता ही है स्टूडेंट्स। इसलिए इस लेसन को बहुत ध्यान से स्टडी करिएगा। और आइए हम लेसन पे चलते हैं। हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखा करिए और जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को जितने स्टूडेंट्स हैं वो सब्सक्राइब करके अन्य स्टूडेंट्स के पास शेयर जरूर करें, ठीक है। आइए हम क्लास अटेंड करते हैं, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो सबसे पहले आइज के बारे में, मानव नेत्र की संरचना के बारे में स्टडी करते हैं। आइए फिगर बनाते हैं और साथ में बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि फिगर कैसे बन रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिगर पे आते हैं और ये हमारा फिगर रहेगा। ये लेयर है, सबसे निचली लेयर, और ये इसका सेकेंड लेयर है, ठीक है स्टूडेंट्स। फर्स्ट लेयर सबसे भीतरी लेयर होती है। अब देखिए यहाँ से फिर ये थर्ड लेयर स्टूडेंट्स बनाएंगे। देखिए चित्र बनाने में आपको बिल्कुल कठिनाई ना हो स्टूडेंट्स, इसलिए पूरे फिगर पे अच्छे से ध्यान रखिएगा ताकि आपको कोई समस्या आगे ना आए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये यहाँ से नीचे भी इसकी थर्ड लेयर बनाएंगे। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वही बाहरी किनारा है, फिर मध्य वाला है और ये सबसे भीतरी लेयर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें यहाँ पे नेत्र गोलक बनेगा, ठीक है। और यहाँ से ये रंगीन झिल्ली का पर्दा होता है जिसे हम आइरिस कहते हैं। ये रंगीन झिल्ली का पर्दा है जिसे आइरिस कह रहे हैं। और इसके जस्ट बगल में प्रोटीन या ऊतकों का बना हुआ द्विउत्तल लेंस होता है स्टूडेंट्स। देखिए ये उत्तल लेंस है, ठीक है। और ये कुछ मांसपेशियों से ऐसे कसा हुआ होता है, जो मतलब टिकता, मतलब इधर उधर हिलता नहीं है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। जिस मांसपेशियों को पश्मा भी कहते हैं, ये मांसपेशियां हैं स्टूडेंट्स जिनकी वजह से पश्मा भी कहते हैं। यानी हम इस पे देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब इसका नाम भी हम लिखते चलते हैं। ये सबसे ऊपरी लेयर है जिसे हम दृढ़ पटल कहते हैं, दृढ़ पटल, ठीक है स्टूडेंट्स। जो इसके तुरंत सटे हुई लेयर है इसे बोलते हैं रक्तक पटल, रक्तक पटल। और सबसे निचली लेयर जो है इसे बोलते हैं रेटिना, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे होता है पीत बिंदु, जहां पे प्रकाश नहीं पहुंचता है, लगभग इधर अंध बिंदु, जहां पे अंधेरा हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आते हैं, ये जो है यहाँ पे जहां से प्रकाश प्रवेश करता है मानव नेत्र में, इसे बोलते हैं कार्निया। और स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिएगा, यही कार्निया नेत्रदान की जाती है। नेत्रदान में कार्निया ही दान किया जाता है। और ये आइरिस है, आइरिस,
ठीक है, जिसे परितारिका कहते हैं। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। और इसमें जल भरा होता है, जिस जल को जलीय द्रव कहते हैं, जलीय द्रव। ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो बारीक सा छिद्र है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख रहे हैं, यही जो बारीक सा छिद्र है, यही है हमारा नेत्र तारा, ये जिसे पुतली कहते हैं, नेत्र तारा, ब्रैकेट्स में रख देंगे पुतली। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये हो गया, ये पश्चमाभिपेशियां हैं, ध्यान रखिएगा। ये दोनों, जिससे लेंस टिका है, इधर उधर हिलता नहीं है, उसे मांसपेशियां। ये सबसे लास्ट सिरे पर जो प्रकाश निकलेगा, प्रकाश सिराएं। प्रकाश सिराएं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके अंदर का जो जल होगा, इसे बोलते हैं काचाभ द्रव। ये काचाभ द्रव हो गया स्टूडेंट्स। और एक मिनट स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये विवरण रहा हमारा, और इस विवरण में देखते हैं, ये हमारा पूरा फिगर रहा। फिगर को स्टूडेंट्स आप बिल्कुल साथ बनाइएगा, और साथ बनाने के पश्चात अब देखिए, इनके बारे में आपसे डिस्कशन करना है स्टूडेंट्स। हमने बता दिया कि ये काचाभ द्रव है, ठीक है, सबसे ऊपर पे दृढ़ पटल है, रक्षक पटल है, और सबसे भीतरी भाग पे मानव नेत्र की जो सबसे भीतरी मांसपेशी है, जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं, जहाँ पे हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है, और जहाँ पे फिर उसके बाद पीत बिंदु है, अंध बिंदु है, और इसके नीचे प्रकाश सिराएं हैं, आइरिस है, नेत्र तारा अथवा पुतली है, और कार्निया है, जिसे स्वच्छ पटल भी कहते हैं। ये जलीय द्रव है। तो स्टूडेंट्स आते हैं, अब मानव नेत्र के बारे में अगर हमें लिखना होगा, अभी तो ये फिगर बना, अब मानव नेत्र के बारे में अगर लिखना होगा कि थोड़ा सा हमारी हेडिंग ये होगी, मानव नेत्र की संरचना, ह्यूमन स्ट्रक्चर, ह्यूमन आइज स्ट्रक्चर। तो मानव नेत्र की संरचना में हम लिखेंगे कि मानव नेत्र जो है मनुष्य का सबसे संवेदी अंग है, जिस पर प्रकाश पहुंचने के पश्चात हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यह कैमरे की शटर की भांति होती है स्टूडेंट्स। जैसे कैमरे के ऊपर जब शटर लगा होता है तो कुछ दिखाई नहीं देता है, वैसे हमारी पलकें जब बंद होती हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे पलकें खुलती हैं, जैसे कैमरे का शटर हटा दो तो सामने वाला दिखने लगती है वस्तु, फिर फोटो हम खींच सकते हैं। उसी तरह से जब पलकें हटती हैं तो हमें सारी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं, उस वस्तु का प्रतिबिंब हमें स्पष्ट दिखाई देने लगता है। अर्थात स्टूडेंट्स अगर हमें लिखना होगा, हमारी हेडिंग क्या होगी, मानव नेत्र की संरचना। पहली हेडिंग है हमारी मानव नेत्र की संरचना। अब इस संरचना में देखिए स्टूडेंट्स, हम करेंगे क्या, लिखेंगे मानव नेत्र मनुष्य का सबसे संवेदी अंग है, जिसके द्वारा हमें कई वस्तुएं, हमें हर प्रकार की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। यह कैमरे के शटर की भांति होता है, ठीक है। जैसे ही पलकें खुलती हैं, हमारे सामने बनने वाला वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। और इसके मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। तब ये फिगर बनाएंगे, और फिगर बनाने के पश्चात अब आते हैं हम क्रम से सभी के बारे में, प्रत्येक पार्ट के बारे में बताते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा और इसकी परिभाषा को नोट भी करिएगा स्टूडेंट्स। तो पॉइंट्स नंबर 1 में सबसे पहले यहाँ पे हम बना देते हैं। पॉइंट्स नंबर 1 में सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं दृढ़ पटल पे।
यानी दृढ़ पटल के बारे में बताने जा रहे हैं। मानव नेत्र का श्वेत, हमारी आंख में देखिए एकदम श्वेत वाला भाग दिखाई दे रहा होगा। मानव नेत्र में श्वेत अपारदर्शी एवं मजबूत भाग होता है, दृढ़ भाग। मानव नेत्र में श्वेत अपारदर्शी, इसमें देखिए श्वेत भाग के आर पार आपको दिखाई नहीं देगा, अर्थात यह अपारदर्शी होता है। मानव नेत्र में श्वेत अपारदर्शी एवं दृढ़ भाग होता है जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। यह मानव नेत्र के संपूर्ण भागों की रक्षा करता है। हो गया स्टूडेंट्स दृढ़ पटल के बारे में। अब पॉइंट नंबर 2 में आते हैं, रक्तक पटल। ठीक है, अब रक्तक पटल के लिए लिखेंगे, देखिए ये सबसे ऊपरी लेयर दृढ़ पटल, फिर उसके बाद रक्तक पटल। तो लिखेंगे दृढ़ पटल के बाद काले रंग की झिल्ली का एक पर्दा होता है। देखिए ये काले रंग की झिल्ली होगी, काले रंग की झिल्ली का पर्दा होता है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। काला रंग होने के कारण, ठीक है, काला रंग होने के कारण यह संपूर्ण प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, यानी नेत्र में अधिक से अधिक प्रकाश आ जाए और परावर्तन को, आंतरिक परावर्तन को रोकता है। ठीक है, इसके अंदर होने वाले परावर्तन को रोकता है स्टूडेंट्स रक्तक पटल। फिर उसके बाद हमारा इन दोनों प्रोसेस के बाद आते हैं डायरेक्ट कार्निया पे। कार्निया क्या है? मानव नेत्र में, ठीक है, उभरे हुए भाग को, मानव नेत्र में उभरे हुए भाग को कार्निया कहते हैं और कार्निया से होकर ही प्रकाश मानव नेत्र में प्रवेश करता है। कार्निया के बारे में, यानी दूसरा हमने रक्तक पटल के बारे में लिखा, तीसरा हम लिख रहे हैं कार्निया के बारे में। फिर से सुन लीजिए कार्निया के बारे में। मानव नेत्र में उभरे हुए भाग को कार्निया कहते हैं जिससे होकर के प्रकाश मानव नेत्र में प्रवेश करता है। और हाँ, इंपॉर्टेंट पूछने लायक क्वेश्चन ये भी है स्टूडेंट्स कि मानव नेत्र में, मानव नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है नेत्रदान के समय? तो कार्निया ही दान किया जाता है स्टूडेंट्स। आते हैं उसके बाद अगला हमारा है 4th नंबर पे आइरिस। आइरिस किसे कहते हैं? तो लिखेंगे कार्निया के पीछे रंगीन होगा ये स्टूडेंट, कार्निया के पीछे रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। कार्निया के पीछे रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस या परितारिका कहते हैं। और इसका रंगीन होना ही आपके नेत्र का कलर बताएगा स्टूडेंट्स। आपकी आंखें भूरी हैं कि आपकी आंखें काली हैं कि आपकी आंखें नीली हैं। ठीक है, मानो मतलब कुछ लोगों की आंखें नीली भी हैं स्टूडेंट्स। आप फिल्मी एक्टरों के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, जितनी कुछ एक्ट्रेस हैं, जैसे नाम तो आप जानते होंगे, जितनी एक्ट्रेस हैं, एक एक्ट्रेस है जिसकी आंखें नीली भी हैं स्टूडेंट्स, आप उसे पता कर लेंगे। तो आइए हम बताते हैं कि ये आइरिस या परितारिका के कारण ही हमारी आंखें नीली, भूरी अथवा काली होती हैं। अब आते हैं, आइरिस के बारे में हो गया। फिर 5वें नंबर पे आते हैं जलीय द्रव। ठीक है स्टूडेंट्स, जलीय द्रव के बारे में हम क्या लिखेंगे? कार्निया और आइरिस के मध्य में जो जल होता है, मानव नेत्र के कार्निया और आइरिस के मध्य में जल की कुछ मात्रा होती है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। जब आप रोते हैं, मांसपेशियां आपकी सिकुड़ती हैं, ठीक है, तो जल, यही जल आपका बाहर आता है, ठीक है, जिसे जलीय द्रव कहते हैं। आइए अब आते हैं पश्चमाभि मांसपेशियों के बारे में। यानी मानव नेत्र का जो लेंस होता है, मानव नेत्र का लेंस जिस मांसपेशियों से टिका होता है उस मांसपेशियों को पश्चमाभि मांसपेशियां कहते हैं। अब आया नेत्र लेंस, जिसके बारे में हमने स्टूडेंट्स अभी लिखा नहीं है, या यहीं पे हम बना देते हैं लेंस। नेत्र लेंस के बारे में पूछेंगे तो ये बताएंगे कि ये प्रोटीन और ऊतकों का बना हुआ द्विउत्तर लेंस होता है जिससे होकर के प्रकाश रेटिना को जाता है। ठीक है, मानव नेत्र में प्रोटीन अथवा ऊतकों का बना हुआ द्विउत्तर लेंस होता है जिससे होकर के, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं, जिससे होकर के प्रकाश रेटिना तक पहुंचता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा 6वें नंबर पे नेत्र लेंस। अब 6वें नंबर के बाद हम आते हैं कचाप द्रव। कचाप द्रव के बारे में स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाएगा तो लिखेंगे नेत्र लेंस के पीछे, ठीक है, एक गाढ़ा द्रव होता है जिसे कचाप द्रव कहते हैं।
अगर ये कचाव द्रव आपकी नेत्रों से समाप्त हो जाए, आप देखते हैं स्टूडेंट्स, जब आप प्रारंभिक स्थिति में आपको दुख तकलीफ होती है तो आप रोते हैं, और आप जब रोते हैं तो एक बात का ध्यान रखिए कि आपका जलीय द्रव बाहर आता है, लेकिन कुछ समय पश्चात अगर आपका दुख काफी है तो आपका अश्रु गिरना रुक जाता है, लेकिन कुछ अश्रु रिश्ते हुए बाहर निकलता है जो कचाव द्रव होता है। और कचाव द्रव, अगर आपके नेत्र में कचाव द्रव की मात्रा कम हुई तो आप हमेशा के लिए अपने आंखों के रोशनी को खो दोगे स्टूडेंट्स, अर्थात आपको फिर कभी दिखाई नहीं देगा। और इसका एक इम्पोर्टेंट अंग अभी छूटा हुआ है स्टूडेंट्स, जिसे नेत्र तारा अथवा पुतली कहते हैं। ठीक है, तो नेत्र तारा अथवा पुतली की विशेषता सुनिए या परिभाषा सुनिए स्टूडेंट्स। आइरिस के मध्य में, देखिए ये दोनों तरफ आइरिस है, इसके मध्य में एक बारीक सा छिद्र होता है। आइरिस के मध्य में एक बारीक सा छिद्र होता है जिसे नेत्र तारा अथवा पुतली कहते हैं। ठीक है, और पुतली की यह विशेषता होती है कि अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी और कम प्रकाश में अपने आप बड़ी हो जाती है। स्टूडेंट्स, आप बाहर जाओगे तो प्रकाश की मात्रा जब अधिक होगी तो आप ऐसे आंखों को सिकुड़ जाएंगी, आंखों की मांसपेशियां, खास तौर से आइरिस, आपका आइरिस सिकुड़ेगा, पश्मादि भी सिकुड़ेगी, जिसके कारण आप अधिक प्रकाश में आपकी आंखें छोटी हो जाएंगी, यानी पुतली आपकी छोटी हो जाती है। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि अधिक प्रकाश में आइरिस आप सिकुड़ने लगती है, आइरिस और मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं, जिसके कारण पुतली छोटी हो जाती है। और कम प्रकाश में जब आप पहुंचते हो तो पूरा ध्यान से देखने लगते हो ऐसे स्टूडेंट्स, जिसके कारण आप ऐसे ध्यान से देखोगे ना, तो जिसके कारण आपकी पुतली थोड़ी धीरे धीरे क्या करती है, बढ़ जाती है। इस स्थिति में आइरिस क्या करनी है, फैलने लगती है, सिकुड़ने की जगह पे फैलने लगती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा पुतली। अब इसके बाद छठवीं, ये रही सातवीं कंडीशन में, नहीं सातवीं ये रहा कचाव द्रव, और आठवीं कंडीशन में आपको मैंने बताया नेत्र तारा अथवा पुतली। नवीं कंडीशन में आते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, रेटिना या दृढ़ पटल। रेटिना या दृढ़ पटल के बारे में डिस्कशन करते हैं या बात करते हैं। परिभाषाओं को आप ऐसे ही सुन करके वीडियो को रोक करके फिर नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो रेटिना किसे कहते हैं, मानव नेत्र के सबसे भीतरी परत, ठीक है, जिसमें रेटिना से होकर जाने वाला रेटिना तथा नेत्र लेंस से होकर जाने वाला प्रकाश जिस बिंदु पर पहुंचने के पश्चात उसका वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनने लगता है, रेटिना कहलाता है। फिर से सुन लीजिए स्टूडेंट्स, मानव नेत्र के सबसे भीतरी परत पर जिसमें कार्निया तथा नेत्र लेंस से होकर जाने वाला प्रकाश उस बिंदु पर पड़ने के पश्चात वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होने लगता है, उस भाग को हम रेटिना कहते हैं स्टूडेंट्स। रेटिना हो गया, ठीक है, यानी रेटिना पर ही हमारा प्रतिबिंब बनता है, जिससे हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखते हैं। अब 10वां पोजीशन पे आया स्टूडेंट्स, 10वां पे पीत बिंदु, यानी रेटिना पर स्थित। अब देखिए ये भीतरी ही लेयर है, सबसे आंतरिक लेयर पे रेटिना बन रहा है, यानी रेटिना पर स्थित वह बिंदु जहां पर प्रकाश की मात्रा बहुत अधिक हो उसे पीत बिंदु कहते हैं। अर्थात इस बिंदु पर प्रकाश की मात्रा अधिक होने के कारण ये ज्यादा चमकीला दिखाई देने लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसे पीत बिंदु कहते हैं। परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिए, रेटिना पर स्थित वह बिंदु जहां पर प्रकाश की तीव्रता का मान बहुत अधिकतम होता है, पीत बिंदु कहलाता है। ठीक है, और आया आगे अंध बिंदु, 11 नंबर पे आया अंध बिंदु, यानी अब लिखेंगे रेटिना पर स्थित वह बिंदु जहां पर प्रकाश की तीव्रता का मान नगण्य हो। ठीक है, यानी जहां पर प्रकाश पहुंचे ही नहीं, वहां पे अंधेरा रहेगा, उसे अंध बिंदु कहते हैं। यहाँ पे प्रकाश की तीव्रता का मान 0 होता है स्टूडेंट्स, इसे अंध बिंदु कहते हैं। और फिर अंध बिंदु के पास पहुंच करके प्रकाश शिराएं मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, तो 12 नंबर पे है प्रकाश शिराएं, यानी अंध बिंदु से होते हुए प्रकाश शिराएं होती हुई मस्तिष्क को जाती हैं, तो मस्तिष्क को आभास होता है कि सामने ये चीज पड़ी हुई है। अर्थात स्टूडेंट्स ये टोटल मानव नेत्र की संरचना, और ये फिगर बनाएंगे, और फिगर बनाने के पश्चात प्रत्येक पार्ट के बारे में वीडियो को 2 बार 3 बार बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, और बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताया गया है स्टूडेंट्स, आपको पूरा समझ में आया होगा। अब इसके पश्चात इस भाग के बाद अब हमारा दूर बिंदु, निकट बिंदु
और दृष्टि दोष, ये सारा जो मैटर होगा मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। आज का वीडियो हमारा कैसा लगा स्टूडेंट्स, इसे जरूर बताइएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए स्टूडेंट्स, जिससे हमारी मेहनत साकार हो और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करिए और पढ़ते रहिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद स्टूडेंट्स।